से विनती है, जो भी घरों में है और जागती जमीर के हैं, वो घरों से बाहर आकर इलाहाबाद उपचुनाव में हम धरातल पर जा रहे हैं, लोगों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से अब हम जब निमला गांव के अंदर पहुंचे, वहां पर एक अनोखे इंसान हमको वहां पर मिले, जो लगा ये प्रचार कर रहे हैं, गांव टू गांव जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वोट से पहले नेताजी से सिर्फ सवाल करें, झूठे वायदे जो कब तक करते रहेंगे, क्या वायदे पूरे होंगे या नहीं होंगे। और नेताजी इनका साफ तौर पे ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेताजी से जो है, जब वो वायदे करके जाए, उनसे जो है शपथ पत्र ले। ऐसा इसलिए क्यों है, खुद हम उसकी जुबानी से जानेंगे कि वो क्यों इस तरीके से जो है प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से आप ये प्रचार कर रहे हैं, बाइक से गांव टू गांव जा रहे हैं, क्या मकसद है इस चीज़ के पीछे देखा जाए तो? दोस्त, ये देश हमारा है, इसको अच्छा बनाना है। हमारे साथ नेता आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं, और अगले अगले 5 साल बाद दूसरे आते हैं, वो झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। और इन झूठे वादों को कैसे रोका जाए? आपका और मेरा कोई कमिटमेंट हो गया, मैं कमिटमेंट से मुकर गया, आप क्या कहोगे? मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, 420 करी है, आप मेरे खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा करवाओगे ना? जब आप मेरे खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा करवाओगे तो उसकी सज़ा 7 साल। और ये 70 सालों से झूठे वादे करते आ रहे हैं। और मैं लोगों से सिर्फ यही सवाल करने आया हूँ भी, आप लोग इन नेताओं के सामने एक सवाल जरूर रखें। आप वोट देते हो, हर 5 साल बाद, 5 साल में 2 बार वोट देते हो, और नीची गर्दन करके हम बटन दबा देते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी पैसों के लिए, कभी पार्टी के नाम पे। ये देश को अच्छा बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? लोगों की है ना। और इनको अच्छा बनाया कैसे जा सकता है भी? जब हम वोट सही तरीके से देंगे, सूझवान तरीके से देंगे, यदि हम लोगों से सवाल करेंगे, जब हम इनसे सवाल करेंगे, ये सवाल कैसे होगा? जब वो आए तो उनसे कहें भी, आप जो वादे करते हैं, आपके वादे सब मान लेंगे, लेकिन यदि ये वादे ना पूरे हुए तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो। इस बात का एक एफिडेविट दे दो, छोटा सा, जो एफिडेविट दे दे उसको तो दे दो वोट। यदि कोई भी एफिडेविट ना दे तो इसका मतलब वो झूठे वादे कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है, उसको वोट मत देना। फिर वोट किसको दें? फिर दबाओ नोटा का बटन नीचे वाला, ताकि ये विचार पूरे देश का विचार बने। इन झूठे नेताओं पे, झूठे लोगों पे, झूठे वादे करने वालों पे लगाम लगाने के लिए पूरे देश को जागरूक होकर, एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये जाग सकते हैं, तभी इनको रोका जा सकता है। मैं बीच में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले अपना नाम, इलाहाबाद क्षेत्र में कौन से गांव से हैं आप, ये बताइए। और क्या आपका पैसा देखा जाए, किसान थे कह रहे हैं? जरनैल सिंह बराड़ एडवोकेट, मैं तलवाड़ा खुर्द से हूँ। और देश को अच्छा बनाना, देश को साफ सुथरा बनाना, ये मेरा कर्तव्य भी है, मेरा सपना भी है। चलिए, अब आप एक सवाल बताइए। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि नेताओं से जो एफिडेविट लेना चाहिए, जब हम इलाहाबाद के गांव टू गांव धरातल पर जा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल निडर होकर ये चीज़ बोल रहे हैं, जो अभय सिंह चौटाला कहते हैं ना, जो वादा करके जाते हैं वो निभाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कैसे वोट करें? देखो, मैं ये नहीं कह रहा अभी किसके खिलाफ वोट करनी है या किसके पक्ष में करनी है। यदि अभय सिंह चौटाला वादा करते हैं और पूरा करते हैं तो उसको एफिडेविट देने में हर्ज क्या है? वो तो एफिडेविट दे ही सकता है ना। जुबान के अपने आप को, जुबान के धनी वो अपने आप को। यार, जुबान का धनी तो यदि उसने वादा सच्चा ही करना है, यदि बीजेपी वाले किसी ने वादा सच्चा करना है, यदि पवन ने वादा सच्चा करना है, तो शपथ पत्र देने में क्या हर्ज है? फिर कौन सा पर्चा दर्ज हो जाएगा? यदि वादा सच्चा नहीं है शपथ पत्र देने में, तो तभी तकलीफ होगी ना। चुनाव से पहले हर पार्टी, हर कैंडिडेट अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, वही शपथ पत्र होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं है। यदि वो वादा पूरा ना करे तो उसके खिलाफ 420 हो जाए। 420 हम तभी लगा सकते हैं उसके खिलाफ यदि वो खुद लिख के दे, खुद एफिडेविट दे। लेकिन कानून तो ये नहीं ना कहता यदि वो अपने शब्द चुनावी घोषणा पत्र से, मैनिफेस्टो से मुकर जाए तो उसके खिलाफ 420 बनती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। यही इसी के लिए हम उससे शपथ पत्र ले रहे हैं भी, आप शपथ पत्र दे दो भी, यदि ये वादे आपके पूरे ना हुए तो आपके खिलाफ भी 420 बने। आप लगातार ये प्रचार कर रहे हैं, गांव टू गांव जा रहे हैं, कितने गांव कवर कर चुके हैं? लोगों के साथ में जब बातचीत करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है? मैं 14 के करीब गांव, आज इस 14वें गांव में हूं। हर जगह मैं 5-7 जगह जहां भी मुझे 10-20 लोग इकट्ठे मिलते हैं, मैं वहां रुकता हूं, उनसे बात करता हूं, और लोगों का अच्छा प्यार है। मैं सिर्फ उनकी ज़मीर को जगाना चाहता हूं
भी ये देश है, इसको सुधारने के लिए हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। हो सकता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग ना हो, जितने लोग भी जुड़ेंगे आने वाले समय में ये एक नींव का पत्थर है। मतलब आप अकेले चले, आपके साथ में और भी हैं, और ये जो मिशन स्टार्ट किया है कब से स्टार्ट किया और कब तक जारी रहेगा? ये देखो, देश को अच्छा बनाने का मिशन कब तक जारी रहता है? सारी उम्र आदमी लड़ेगा देश के लिए। तो हमारे जो पूर्वजों ने हैं, गांधी जी ने हैं, नेहरू जी ने हैं, हमारे गुरु नानक जी ने हैं, मतलब कबीर साहब ने हैं, रविदास जी ने हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने हैं, भगत सिंह ने हैं, अपनी पूरी लाइफ लगा दी देश को अच्छा बनाने में। इसमें कौन सी रुकने वाली बात है? हमें सारी उम्र इस देश को अच्छा बनाने के लिए सारी उम्र लड़ना पड़ेगा, सारी उम्र चलना पड़ेगा इसके लिए। तो कब स्टार्ट किया था, कब तक जारी रहेगा ये? मैं तो पिछले जब से मेरे हिसाब से मैं कॉलेज लाइफ से देश के भले के लिए, देश को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ। फिलहाल अकेले चल रहे हैं क्या, आपके साथ में और भी हैं? नहीं, ये मिशन मैंने अकेले नहीं शुरू किया है। मेरे बहुत सारे मित्रों ने कहा भी हम क्यों ना टीम बना के चलें, लेकिन मैंने उनको कहा टीम के लिए काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज है, काफ़ी सारी। नोटा में वोट डालने से क्या फ़ायदा होगा? क्या चुनाव के अंदर नोटा में जो वोट डाला जाता है, क्या उससे फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा उसमें? मैं देखता हूँ भी ये नोटा क्यों दबाना चाहिए, ये फायदे इसके लिए है। मेरे अकेले से ये बदलने वाली नहीं है बात। चलो एक बार मान लो, इलाहाबाद की जनता ने मान लिया आपकी बात कि उन्होंने नोटा का बटन दबा दिया, चुनाव फिर होगा? हाँ बिल्कुल, फिर पैसा बर्बाद होगा? नहीं, नोटा जीतता है। देखिए, देश के भले के लिए ये तो चुनाव, अभी तो पैसा लग रहा है ना, देश के भले के लिए ये कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। ये बात कहाँ जाएगी, मैं यही बताना चाहता था आपको। इसको आप सुनोगे एक मिनट के लिए। यदि नोटा दबाते हैं, मेरे अकेले बात करने से ये चेंज नहीं आने वाला, इलाहाबाद के बात करने से चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन नोटा दबा और नोटा दब के नोटा जीता, दूसरे हारे, चुनाव कैंसिल हुआ, और ये बात यहाँ नहीं रहने वाली, ये बात दुनिया के चैनलों में चलेगी भी इलाहाबाद के लोगों ने नोटा दबाया है। और ये विचार इलाहाबाद का नहीं, मेरा विचार नहीं, ये पूरी दुनिया का विचार होगा। और पूरी दुनिया ये चाहेगी इन झूठे नेताओं पे लगाम लगाने के लिए नोटा भी दबाया जा सकता है। चलिए ठीक है, इस माइक से कैसे आप अनाउंसमेंट करते हैं, एक बार वो और करके दिखा दीजिए। Turn on. सभी लोगों से, जो भी घरों में बैठे हैं, उनसे अपील है वो 1 मिनट के लिए आए, और जो देश से प्यार करते हैं, जो जागती जमीर वाले हैं, उन लोगों से अपील है आए और 1 मिनट के लिए विचार जरूर सुने। सभी जागती जमीर वाले, देश से प्यार करने वाले लोगों से अपील है वो 1 मिनट के लिए आए और विचार जरूर सुने। धन्यवाद। प्रचार क्या है वो तो सुना दो। हाँ, प्रचार आप लोगों से विनती है, जब हमारा एक दूसरे से झगड़ा होता है, कोई भाई से भाई कमिटमेंट करता है, हम उसके खिलाफ धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज करवाते हैं। लेकिन जो नेता हमसे 70 सालों से झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ को कैसे रोका जाए? झूठे वादे करते हैं, इसको कैसे रोका जाए? इस बार जब सभी पार्टियों के नेता, सभी कैंडिडेट आपके पास आए, तो आप उनसे एक सवाल जरूर करना। एक सवाल क्या है भी, आप हमसे जो भी वादा करें, आप वादा कर सकते हैं, लेकिन यदि वादा पूरा ना हुआ तो आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा दर्ज हो, इस बात का आप शपथ पत्र दें, इस बात का आप एफिडेविट दें। यदि कोई नेता एफिडेविट दे तो उस पार्टी को वोट देना, यदि कोई भी एफिडेविट ना दे तो आपने नोटा बटन दबाना है, जो सबसे नीचे वाला बटन है। और नोटा दबाने से यदि नोटा को 10,000 वोट भी मिलती है तो ये आपका विचार, ये पूरी दुनिया का विचार बनेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। ये लगातार इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों ने इस प्रकार यहाँ से सुनी है। अंकल जी ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास वोट मांगने के लिए नेता आए, ठीक है, उनसे आप एक एफिडेविट लीजिए कि आप जो वादा करके जा रहे हैं कि ये वादा जो है पूरा करके दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सही है वाली बात, एफिडेविट लेना चाहिए भाई, बांगे नया वादा पूरा करे तो खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। 420 केस होना चाहिए। यानी अपने आप जो नेता यहाँ आते हैं उन पे विश्वास नहीं है आपको? विश्वास किसी पर कोई करे ही को नहीं, वादा करे, जीत के जाके बैठ जाए, मुड़की संभाला ही कोई। आपके क्षेत्र के यहाँ पे अभय सिंह चौटाला किसानों के हित में इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि जुबान के धनी, किसानों के मसीहा अपने आप को बता रहे हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? किसान कोई नहीं आंदोलन कर रहा कि सारा और ही हो रहा है, कोई किसान नहीं है बेटे।
जो आंदोलन कर रहा है वो किसान किसान नहीं है, शरारती तत्व है सारा, सब शरारती तत्व है। शरारती तत्व है। और जो अभय सिंह चौटाला कहते हैं वो क्या है, वो अपने आप को किसान हितैषी किसानों के पक्ष में जो उन्होंने इस्तीफा जो दिया, इस्तीफो तो दे दियो और अब और खड़े हो गयो, दोबारा खड़े हो गए हो। हाँ हो गयो और जीत जिएगो, इतनी बात है। अच्छा, यानी कि चुनाव जो आपके ऊपर थोपा गया है। नहीं, चुनाव तो थोपया गया, भी चौटाला गड्ढा है, जीत जिएगो वो, दोबारा ही जीत जिएगो। पर शरारती है जगह बॉर्डर पर एक छोरे ने मारी है 30-35 साल के ने, बांध के लटका गया, हाथ पग काटे है, वह किसान थोड़ा ही है, शरारती तत्व है वह। उसका कहीं ना कहीं दुख है आपको। हाँ दुख तो है ही। अब की बार सरकार के साथ में जाएंगे फिर या विपक्ष में जाएंगे? नहीं, बात देखो के ठापड़ा है, अभी किसो जीते है, अभी फाइनल नहीं किया है। फाइनल नहीं है अभी। जिस प्रकार से हम यहाँ से बातचीत कर रहे थे, इनका साफ तौर पर जिस तरीके से गांव टू गांव में ये प्रचार कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो भी नेता अगर आपसे वोट मांगने के लिए आए उससे आप एफिडेविट लीजिए, ये आपका अधिकार है। हालांकि मैनिफेस्टो जरूर जारी करती है पार्टी, वो वादा जो है पब्लिक के बीच में जाते हैं, वादे करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। और इनका कहना है कि अगर वो वादा पूरा न करे उसके खिलाफ जो है 420 का मुकदमा जो है दर्ज करवा दीजिए। हालांकि अब देखने वाली बात रहेगी इसका कितना असर गांव टू गांव होता है। ये तो 30 तारीख को जो चुनाव होगा और 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नेता यहाँ से जीत करके इलाहाबाद उसके ऊपर जो है जिता के विधानसभा क्षेत्र में भेजती है। प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए इलाहाबाद से अनिल कुमार। और ये कर रही है मेरे वाला ये भी आ जाएंगे।